हाँ स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे आज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो भाई ये है डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि पूछा है कि ये स्क्वायर है नहीं है। यानी कि पहले तो ए कोऑर्डिनेट देख लो कि ए कोऑर्डिनेट कितना है आपका। तो ए कोऑर्डिनेट हम देख रहे थे कितना है आपका 3,4 दिख रहा है ना ये ए कोऑर्डिनेट है। यानी कि देख लो 3 यानी कि एक्स, क्योंकि हमेशा सबसे पहले आगे कौन होता है, एक्स होता है, और ये कौन होता है, वाई होता है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीज है। और फिर बी की वैल्यू कितनी है आपका भाई, बी का देखते हैं हम 6,7, यानी कि बी कितना है 6,7। ठीक है, फिर आता है सी। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 9,4। और फिर आती है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 6,1। ठीक है, डी की वैल्यू देखो 6,1। तो ये चार वैल्यू हमें पता लगी। अब उसके बाद क्या करना है भाई, हमें सबसे एक एक करके हमें डिस्टेंस निकालना है सबका। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, देखना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, वटेवर जो भी है, इनकी डिस्टेंस बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है। पहले ए बी का निकालना है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम सीधे यानी कि ये इन दो पर काम करते हैं। ठीक है, तो x2 कौन है 6 - 3, अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हो, प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें काम कर लेते हैं। अब देखो 6 में से 3 गए कितना बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9। 7 में से 4 गए कितना बचा 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 कितना आ गया भाई √18। इसको तोड़ भी सकते हैं मगर हमें इतना ही छोड़ देता हूँ, √18 यूनिट। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ए बी के बाद हम करते हैं बी सी। बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी में बात करेंगे, देखो बी सी ये दिख रहा है बी सी। ठीक है, अब यहाँ कौन हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा आपको आना चाहिए। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। कंफ्यूज होना, ये x2 हो गया तो ये x3 हो गया है। ठीक है, और ये x4 हो गया, तो यानी कि x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। 4 में से ये 3 माइनस 9 है, 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का कितना आएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम सी डी का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 में। अब 3 में से 9 गया कितना बचा भाई, यानी कि ये 3 - 9 है, वो ये पूरा ही गलत हो गया, इसमें फिर से देखना पड़ेगा। हम्म, ये है 6 - 9 प्लस 1 - 4। ठीक बेटा, चेक कर लेते हैं, एक दफे काम करते हैं। हाँ देखो, हम सी डी में काम कर रहे हैं ना, तो ये हो गया x4 माइनस x3। ठीक हो गया, और y4 माइनस y3। ठीक बेटा, ये सही है, यानी कि 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 गया, यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 - 4 यानी कि -3, ये भी -3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया √18 यूनिट। ठीक है, अब हम फिर से थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब सी डी के बाद हम निकालेंगे डी ए। चलो भैया डी ए पहले एक दफे लिखो, डी यानी कि ये, अब यानी कि क्या आ जाएगा वही, यानी कि डी ए, यानी कि लास्ट वाले का कर रहे हैं, यानी कि 3 - 6। ठीक है ना, यानी कि x4 - x1, x4 - x1, यानी कि इसका निकाल लें हम, डी का निकालने हैं। तो 3 - 6 और 4 - 1, आइए, यानी कि डी कितना गया भाई, ये जाएगा डी का 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 - 1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और फिर ये भी 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया √18 यूनिट। अब देखो एक खास बात क्या है, सबकी डिस्टेंस क्या आ गई सेम, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था कि ये स्क्वायर है कि नहीं है।
डू यू थिंक दिस इज स्क्वायर और नॉट? तो हमें पता लगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। यस, दिस एन स्क्वायर, यानी कि करेक्ट, यानी कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, जे स्क्वायर, क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या आ गई है, सेम। ठीक। यस, चंपा इज करेक्ट, यानी कि चंपा क्या है, करेक्ट है, हम ये ले लीजिए। क्योंकि ये 3 मार्क्स में आता है, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।